Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 5 for the subject of English, and we are doing unit number 19, which is a description about a person who is the school watchman. And this is fourth lecture from unit 19. In this lecture, we will learn about connectives, the words that connect to sentences or to parts of sentences, and then we will move towards the word study, and then we will learn that how to write a character description. Okay, I am sure that you have brought your English classwork notebook and your student's book and your complete stationery with you. You must have your blue ink pen, blue marker, and eraser, sharpener, and lead pencil, because when you need to write down anything on your book or workbook, you should write it with your lead pencil. Okay, come to student's book, open page 130 from student's book, where the topic of connectives begin. And the connectives we are going to learn in this lecture are therefore and however. Okay, these words are not new for you, but let's learn their use. Therefore and however usually link independent clauses and often require special punctuation. A semicolon should be used before therefore and however and a comma after. जब आप दो क्लॉजेज़ को आपस में ज्वाइन करते हैं, क्लॉज शॉर्ट सेंटेंस होता है जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता. दो क्लॉजेज़ को जब आप आपस में ज्वाइन करते हैं विद दीज वर्ड्स देयरफॉर एंड हाउएवर, आप क्या करते हैं कि पहली क्लॉज के बाद सेमीकोलन ऐड करते हैं और फिर वर्ड देयरफॉर या हाउएवर, इन दोनों में से जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड वहाँ पे सूट करता है, आप वो ऐड करते हो, फिर उसके बाद कॉमा ऐड करते हो. दिस इज़ द फॉर्मेट टू डू यूज़ दीज वर्ड्स. अब हम देखेंगे कि हम किस टाइप के सेंटेंसेस में देयरफॉर यूज़ करते हैं और किस टाइप के सेंटेंसेस में हाउएवर यूज़ करते हैं. Okay, for example, Mr. Umar was school watchman, however he disliked children. जब आप एक टाइप का क्लॉज दूसरे डिफरेंट टाइप के क्लॉज के साथ मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्लॉज में ये बात है कि मिस्टर उमर जो है वो स्कूल वॉचमैन है, और सेकंड क्लॉज ये है कि ही डिसलाइक्ड चिल्ड्रन. इन दोनों क्लॉजेज़ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है और थोड़ा सा ऑपोजिट है कि वो स्कूल वॉचमैन है, उसे तो बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए था, लेकिन वो डिसलाइक करते हैं चिल्ड्रन को. सो इस टाइप के सेंटेंसेस में हमने क्या ऐड किया, हाउएवर. हाउएवर शोज़ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं या एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. और इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल दें, दैट मिस्टर उमर वॉज अ स्कूल वॉचमैन देयरफॉर ही गार्डेड द स्कूल अगेंस्ट बर्गलरी. देयरफॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने रीज़न बतानी होती है कि ये बात है इसलिए ये बात है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देयरफॉर यूज़ करते हैं. देयरफॉर शोज़ दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट. जब दोनों क्लॉज आपस में कॉन्ट्रास्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट बात हो रही होती है, तो हाउएवर ऐड करते हैं. और जब दो क्लॉजेज इस तरह से हों कि सेकंड वाला क्लॉज फर्स्ट वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट हो और उसका रिजल्ट हो, तो हम देयरफॉर यूज़ करते हैं. आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम पेज 130. You have fill in the blanks exercise on page 130. Complete these sentences with however or therefore. आपने ये blanks fill करनी है with one of these words. First one is the gate was locked dash no one could get in. डोर लॉक था इसलिए कोई भी अंदर नहीं आ सकता था. अब यहाँ पे जो सेकेंड क्लॉज है कि नो वन कुड गेट इन, कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता था, वो गेट लॉक होने का रिजल्ट है ना. सो यहाँ पे क्या आएगा, हाउएवर या देयरफॉर. देयरफॉर द गेट वॉज लॉक्ड, देयरफॉर नो वन कुड गेट इन. सेकेंड वन इज़ द वॉचमैन वॉज बिहाइंड द गेट. जो वॉचमैन था वो गेट के पीछे था. ही डिड नॉट ओपन इट, उसने इसे नहीं खोला. अब दोनों जो क्लॉजेज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो रही हैं कि वॉचमैन वहाँ था लेकिन उसने नहीं खोला. यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हाउएवर. थर्ड वन इज़ द टीचर वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट डैश द चिल्ड्रन ऑल लाइक्ड हर. कि जो टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी
लेकिन जो बच्चे थे वो उन्हें पसंद करते थे। जहाँ पे हमने लेकिन वाली बात आ जाए वहाँ पे however, और जहाँ पे इसलिए रीज़न वाली बात आ जाए वहाँ पे therefore। Fourth one is Mr. Umar was unfriendly, the dash the children did not like him। वो unfriendly थे इसलिए बच्चे उन्हें like नहीं करते थे, therefore। Fifth one is Mr. Umar sat outside his hut, dash they could not go near the tree। Mr. Umar sat outside his hut, sat outside his hut। Mr. Umar अपनी हट के बाहर बैठे थे इसलिए बच्चे जो एप्पल ट्री था उसके पास नहीं जा सकते थे, therefore। Six is there was fruit on the tree, dash they were not allowed to pick it। के ट्री पे फ्रूट्स थे लेकिन बच्चों को परमिशन नहीं थी कि वो उतार सकें, so however। Seventh is the pupils played in the yard, dash they did not go near the watchman। प्यूपल्स जो थे वो यार्ड में खेलते थे लेकिन वो वॉचमैन के पास नहीं जा सकते थे, however। Eighth one is they were afraid of the watchman, dash they kept away from him। कि बच्चे वॉचमैन से डरते थे इसलिए वो उससे दूर रहते थे, therefore। Have you filled this exercise with your lead pencil on your book? That's good। Our next exercise is again on page 130, which is use your own ideas to complete these sentences। Here some sentences and connectives are given and you have to complete these sentences with your own ideas। First one is I live a long way from the school, therefore I get late। कि मैं स्कूल से बहुत दूर रहता हूँ इसलिए I get late। आप यहाँ पे अगर ये कहेंगे कि I live a long way from school, therefore कोई ऐसा क्लॉज ही अब आप इसके आगे ऐड करेंगे, बिकॉज therefore है ना, कोई ऐसा क्लॉज ऐड करेंगे जो पिछले वाले क्लॉज का रिजल्टेंट हो, उसका रिजल्ट हो। सेकेंड इज आई एन्जॉय प्लेइंग मोस्ट स्पोर्ट्स, हाउएवर they are good for health। I enjoy playing most sports, however sentence number 3 is I want to do well at school, therefore I would get a gift। Fourth one is I have quite a lot of homework, however it is easy। You can fill these blanks with your own ideas but make sure that those solutions are grammatically correct and correct spelled। Our next topic is word study on page 131 and we have to do the exercise for using a thesaurus। Do you know what is a thesaurus? ये एक बुक होती है that has lists of words in groups of synonyms and related concepts। thesaurus वो बुक होती है जिसमें आपको सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड बिग का thesaurus देखें तो वहाँ पे आपको वर्ड्स मिलेंगे लार्ज, ह्यूज, जाइगेंटिक, हैवी, सारे वो वर्ड्स जो बिग को डिस्क्राइब करते हैं, इसे कहते हैं thesaurus। Okay, its exercise is to look at the extract from a thesaurus। Use words to replace big and small in the paragraph। यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है और आपने बिग और स्मॉल वाले वर्ड्स को रिप्लेस करना है with the appropriate replacement। And the paragraph is here। The small girl went up to the big gate. The big man wearing a small hat let her in। She crossed the big schoolyard। Dear students, आपने कभी नोटिस किया कि जब एक पैराग्राफ में एक सेम ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता, वो बोरिंग हो जाता है। इसलिए हम thesaurus यूज़ करते हैं ताकि हम उन वर्ड्स की रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकें। अब यहाँ आप देख रहे हैं बिग और स्मॉल बार बार आ रहे हैं, इसलिए पैराग्राफ बोरिंग हो रहा है। And met her friends under a big tree। In the tree she could see a small bird in a small nest। Soon a big crowd of pupils gathered under the tree। They could see some small eggs in the nest। The pupils began to make a big noise। The small bird flew away। Here
A lot of repetition was given for words big and small. And now let's see how I replaced them. You can do this exercise on your book. आपने सिर्फ क्या करना है, big को कट करना है और उसकी रिप्लेसमेंट लिखनी है, small को कट करना है lead पेंसिल के साथ और उसके ऊपर उसकी रिप्लेसमेंट वर्ड लिखना है. A little girl went up to a heavy gate. A gigantic man wearing a little hat let her in. She crossed the huge schoolyard and met her friends under a mountainous tree. In the tree, she could see a tiny bird in a narrow nest. Soon, a massive crowd of pupils gathered under the tree. They could see some tiny eggs in the nest. The pupils began to make a loud noise. The tiny bird flew away. अब इस जो पैराग्राफ है इसमें से बोरिंग चीज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि इसमें जो रिपीटेशन थी वो सारी ख़त्म हो गई है और हमने alternate words ऐड किए हैं. Have you done this exercise? Okay. Our next task is to learn about character description. Character कहते हैं कि कोई भी personality और डिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको जो डिस्क्राइब किया जाता है कि वो पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका मिजाज कैसा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं करेक्टर डिस्क्रिप्शन में. इट इज़ द की इज़ दैट की पैसेज दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ करेक्टर यूजुअली लुक्स लाइक. फॉर एग्जांपल जैसे ये जो था पूरा चैप्टर ये था स्कूल वॉचमैन के बारे में. सपोज़ आपको कहा जाता है कि आप अपने टीचर के बारे में करेक्टर डिस्क्रिप्शन लिखें तो आप अपनी टीचर की अपीयरेंस लिखेंगे, आप उनकी हैबिट लिखेंगे कि वो स्माइली हैं या वो स्नीयरी हैं या वो गुस्से में रहते हैं या वो किस तरह के हैं. और फिर आप उनके बारे में लिखेंगे कि वो आपको जब पढ़ाते हैं तो वो कैसे पढ़ाते हैं और उनका वे क्या होता है. तो इस तरह की जो सारी बातें होती हैं एक पैसेज में लिखी हुई, इसको हम कहेंगे करेक्टर डिस्क्रिप्शन. सो फॉर टुडेज़ होमवर्क you first have to open diary and prepare today's diary page. Then homework is from students book page 131 for writing a description of an imaginary person on your homework notebook. Okay, you can write down about any character in your notebook. You can also write about your class teacher or your subject teacher. Another homework is from workbook to do page 76 and 77. Okay, grade 5 students, good luck. Allah Hafiz.